ओम शांति। प्रातः मूल्य। ओम शांति। बाप दादा मधुबन 14 जुलाई 2026। मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देह अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? उत्तर, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह के अभिमान के बस कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितनी निरंकारी है, इसलिए सी फादर। गीत है, रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों ने गीत सुना और जो सुयोग्य तो सर्वशुद्ध बच्चे हैं वह इसका अर्थ जड़ समझ लेते हैं। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल रात का पूरा होता है। हज का भी दिन और रात है। यह फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर्व है, सवेरा हो रहा है। बच्चे जानते हैं, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे बढ़ जाते थे बहुत धीरे धीरे, बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है, आगे बहुत सरलता से बदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है। अब यह तो बहुत सहज है, इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है। थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना, इसमें कोई शक नहीं। माया के विघ्न पड़ेंगे परंतु इसमें थक नहीं जाना। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह के लिए जो काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है जिसको तुम नेष्ठा कहते हो, बाप की याद में आकर बैठते हो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा दौरी करते कहाँ आते जाते, जो भी तुम योग में रहो। कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हो तो राम राम जपते हैं ना। यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं। तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया के तूफान आगे से आने से बुद्धि का योग टूट जाता है, फिर देह अभिमान में आने से धंधादोरी बच्चे याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं, अब तो यह धंधादोरी आदि सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे बारिश बनने ही है नहीं हैं, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो बारिश बेहद के बाप के खड़े हैं। हल्का वर्षा मुर्दाबाद होना है। साहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं, अब अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मुंह हटा दो। यह तो कब्रिस्तान है। धंधादोरी बच्चों के आदि के चिंतन में मरेंगे तो तुम मुफ्त में अपनी बर्बादी कर लेंगे। सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, देह अभिमान बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य के क्षण वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा बढ़ जाएगा, वह फिर कल्पांतर के लिए ही हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाएँ। धन की बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में नहीं आना चाहिए। कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, सिर्फ बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं कि धन ज्ञान में आए हैं तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं, यह कभी नहीं समझना चाहिए। बेशक बीमारी आदि होती है, यह तो कर्म भोग है, अच्छा है विकार विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, कर्म भोग चित्तू करना है। यहाँ यह तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं, पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास, वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हो विकारों का। बाप कहते हैं, देह से देह के जो भी तुम्हारे संबंध हैं सबको तोड़ मामे को याद करो। यह दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग का राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र है, यह सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे क्या नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास बहुत पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम विकार रहे नहीं इस पर।
4-5 वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं, बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम 5 मंजिल से गिरे, पहले पहले हैं देह ईमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास हटकोड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी छूट। इसलिए बाबा कहते हैं, कम काम महाशत्रु है, विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं, बाबा हमको पतित से पार बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, भारत विकारी है, अब भारत विकारी है, संपूर्ण निर्विकारी। सूर्यवंशी को कहेंगे, बल रामचंद्र के राज्य में विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। 1250 वर्ष कम हो गए हैं, ये दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए सब उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ और खर्चे आदि की तो बात ही नहीं, इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए, तब कुछ तीर लगे। योगबल है ना, योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी को उठना नहीं, उठेंगे तो 21 जन्म तकदीर में से उठेंगे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है, देह ईमान का मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। सिर्फ बाबा को कोई अहंकार है, कितना निरंकारी है, और ये कितनी बड़ी अथॉरिटी है। कहते भी हैं, साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी ही जाता हूँ, तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्तियाँ तो बड़ी बड़ी बतलाते हैं, तुम बच्चों को ही दीजिए। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी हैं, आगे चल जोर भरेंगी। हम गवर्नमेंट को इतना कहते हैं कि इतने वर्षों में सूर्य की स्थापना हो जाएगी, यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर मुझसे मिलेंगे, तुमसे मिलेंगी, थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी, विनाश भी जरूर होगा, बैठे रहेंगे। यह प्रॉपर्टी आदि थोड़ी समय के लिए है, ये प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ही समझते हो, तुम जानते हो यह थोड़े रोज के लिए है, ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो, कल क्या करेंगे, यहाँ तपस्या करते हो, फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है, यह अच्छी रीति दिखाना है, जो काम हम अभी कर रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि में बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है, देलवाड़ा मंदिर को भी का भी हिसाब किताब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है, तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, यह सब सर्विस बढ़ाने की शुक्रिया निकालनी है। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है, रावण को देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते, बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह भी कर्म जरूर तुमको जरूर करना है। आज जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव है तो गवर्नमेंट से पाला ले सकते हैं, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़ेगी। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में ऐसी दुनिया का सब कुछ बनाना है। याद की यात्रा में जो पक्का अवस्थ रहेंगे उनकी अवस्था में बहुत मजबूती होगी। जैसे कि शिव बाबा को याद में रहे तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हो तो वायुमंडल में कितना सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है, इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है, देह मान छूटता जाता है, पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। हर्षित मुख बस हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजयमाला में परोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है, यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते, वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है, यहाँ हम आए हैं पाठ हो जाने, अब वापस जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो घर को भी याद करो, बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। आप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो,
यहाँ तो मैं टेम्परेरी आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि संतीराम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का वर्षा लेना है ना, वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाते हैं जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते रहो। ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो आपने क्या किया? सब कुछ माता को दे दिया, उसने ही डायरेक्शन दिया। सब कुछ माताओं को सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फिर फॉलो किया, स्वाहा हो गए। परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामानुसार भट्टी भी इतनी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई थी। पाकिस्तान में तुमने नदी का क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो आप सुनते हो, जो कल बाद में ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो एविल, धंधा आदि बल करो परंतु हियर नो एविल। बाप कहते हैं हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देते हैं। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास जाओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर सेकंड बाई सेकंड जो पास होता है उसमें है ये प्रैक्टिकल। कितनी कमाई हो रही है? अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों में पत्ती मारता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए किसान विजय माला पुरोने के लिए शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा प्रसाद करना है। देह विमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद से सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप भव। पहले अपने शरीर को आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति रखो। शरीर आत्मा रास्ता है, इसमें मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति में से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा नाम बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से गोया कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। इस लोगों ने विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। मैं ये अव्यक्त सारे ज्वालाओं की स्थिति में स्थित रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पाप पटेश्वर व पाप हरनी तक बन सकते हैं जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं को निर्बलता दूर करो। इसके लिए सेकंड हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, इसलिए और शक्ति दोनों कंबाइंड हो। ओम शांति।